किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन उपज के बाजार भाव का लेवल और बाजार में खरीदारी का माहौल, दूसरी तरफ हमारे खेतों के ऊपर बनता जा रहा मौसम और बरसात का माहौल, और ये दोनों तरफ की एक खुशखबरी को लेकर आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। और बाजार में जो माहौल बन रहा है और पिछले दिनों के दौरान माहौल जो बना है, ये माहौल टिका रहे और आगे जाकर और भी सुदृढ़ बनता जाए। साथ साथ हमारे खेतों के ऊपर बरसाती माहौल जो बन रहा है, कुछ कुछ जगहों पर कल से बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश की जो हमारी जरूरत है वह जरूरत की आपूर्ति भी कुदरत की ओर से आने वाले दिनों में पर्याप्त मात्रा में की जाए, ऐसी आप सभी को शुभ कामना के साथ आज के दिन हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे वह चर्चा है हमारी सोयाबीन उपज को लेकर। पिछले एपिसोड में हमने आपको जो वादा किया था वह वादा, और हमने जो वादा किया था वह वादा था हमारी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल अगर 7,400 रुपये को पार कर जाता है तो वहां से सोयाबीन उपज के भावों का क्षेत्र शुरू होता है संवेदनशीलता वाला, और संवेदनशीलता जो है वह संवेदनशीलता दोनों तरफ की बन जाती है। तो ये दोनों तरफ की शक्यताएं और शक्यताओं के साथ जुड़ी हुई संवेदनशीलता ये कैसी है, कितनी है, वह चर्चा आज के एपिसोड में जब हम कर रहे तब आज के हमारे सोयाबीन उपज के इस एपिसोड में आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 21 जुलाई 2026 और दिन है मंगलवार का, और कल सोमवार के दिन बाजार में भावों का लेवल जो बन चुका उस लेवल से आप परिचित अवश्य है। आप प्रतिदिन बाजार से खबर लेते रहते हैं, किंतु फिर भी एक बार बता दे तो कल के दिन हमारी सोयाबीन उपज बेस्ट रेंज क्वालिटी में भी सुपर बेस्ट और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट सोयाबीन बिकी प्रति क्विंटल 7,400 रुपये के ऊपर के भावों से। और ये लेवल संवेदनशील लेवल कौन से मुद्दे को लेकर बन जाता है, ये चर्चा आज के हमारे एपिसोड की चर्चा का प्रमुख बिंदु है। तो आज की बात जो भी कर रहे हैं हम वह करेंगे इस बिंदु के आसपास वाली। तो कोई भी चीज हमारी उपज हो, बाजार में भावों का सामान्य लेवल जब चल रहा हो और बाजार में माहौल खास करके बिक्री और खरीदारी दोनों तरफ का माहौल एक सामान्य ढंग से चलता हो, तो बाजार में संवेदनशीलता बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारी उपज भावनाओं के आधार पर बाजार में ऊपर नीचे होने का मौका वह समय में नहीं होता है। भावनाओं के आधार पर बाजार में भावों का ऊपर नीचे होने का मौका तब बनता है जब हमारी किसी भी उपज के भावों का लेवल या तो बहुत निचले दर्जे पर हो जाता है या तो बहुत अच्छे से अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है। बहुत निचले स्तर पर जब बाजार में भावों का लेवल होता है तो हमारी एक निराशा उसके साथ जुड़ जाती है, और साथ साथ व्यापारी वर्ग जो होता है बाजार में, वह व्यापारी वर्ग भी अवश्य निराशा महसूस करता होता है, और उसकी निराशा का भी कारण वही होता है जो कारण हमारी निराशा का होता है। हमारे पास हमारी जो भी उपज होती है वह उपज हमें एक हिसाब से देखे तो कितनी आमदनी करा पाती है, वह हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण मुद्दा होता है ठीक उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा बाजार में व्यापारियों के लिए भी, वह जो भी चीज का व्यापार करते हैं उस चीज की तेजी मंदी के माहौल का जुड़ा होता है। वह लोग व्यापार करें और व्यापार से उसे मुनाफा मिले, ऐसा माहौल बाजार में ना हो, यानी कि बिल्कुल निचले दर्जे भाव का लेवल चल रहा हो। ऐसी स्थिति में
व्यापारी समुदाय में भी एक निराशा का माहौल होता है। तो हमारे दोनों वर्ग, हमारा किसान समुदाय हो या व्यापारी वर्ग हो, दोनों के मन में एक निराशा का माहौल होता है। तो निराशा का माहौल जो भी चीज में भावों के निचले लेवल के हिसाब से बन जाता है, वह चीज वहां से संवेदनशील बन जाती है, क्योंकि भावों में थोड़ी सी किसी भी तरफ से ऊपर नीचे की बात आती है तो या तो हम चिंता में ज्यादा पड़ जाते हैं या तो हम ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं। ठीक वैसा होता है किसी भी चीज के भावों का एक अच्छा खासा लेवल बन जाने के पश्चात उसी ही चीज में ऐसा होने का शुरू हो जाता है। हमारी भावना जुड़ जाती है भावों के साथ। हमारी जो भी उपज होती है उस उपज के साथ तो हमारी भावना अवश्य जुड़ी होती है, किंतु लेवल वहां पर पहुंच जाए जो लेवल हमने पिछले समय के दौरान शायद ही सोचा होता हो, तो हमारी भावना कुछ ज्यादा सक्रिय हो जाती है और जैसा हमारे किसानों के मन में होता है ठीक वैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जैसे छोटे मोटे व्यापारियों के मन में, और वहां पर भी एक संवेदनशीलता दाखिल हो जाती है चीज के भावों को लेकर। तो लेवल यहां तक जब सोयाबीन का पहुंच गया है तो हम पहुंच गए हैं हमारी सोयाबीन के भावों के साथ साथ एक संवेदनशील इलाके में भावों के, और यहां से जो शुरू होता है वह शुरू होता है सट्टेबाजी वाला खेल। सट्टेबाजी वाला खेल कभी भी बाजार में सामान्य माहौल में शुरू नहीं होता। सट्टेबाजी वाला खेल शुरू होता है या तो भावों का दर्जा, भावों का लेवल बिल्कुल निचले स्तर पर चल रहा हो या तो बाजार में ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंच गया होता हो। तो यहां से जो भी खेल शुरू होता है और होने की संभावना बनती है वह खेल है सट्टेबाजी का। और सट्टेबाजी कभी भी एक तरफा नहीं होती। सट्टेबाजी भावों में उछाल वाली भी सट्टेबाजी होती है और सट्टेबाजी भावों में दबाव, भावों में गिरावट वाली भी होती है, क्योंकि बाजार में दोनों तरफ के वर्ग निरंतर बैठे होते हैं। एक वर्ग बाजार में ऐसा होता है कि उसको लाभ होता है भावों में और ज्यादा सुधार से, तो एक वर्ग ऐसा भी बाजार में निरंतर होता है कि उसको लाभ होता है बाजार में गिरावट से। तो गिरावट से जिसको लाभ होने की संभावना होती है वे लोग अब आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि सक्रिय हो जाए, और उसकी सक्रियता अगर संगठित रूप में सक्रिय हो जाए और उसका संगठन असरकारक सक्रियता के साथ बाजार में दाखिल हो जाए तो हमारी सोयाबीन उपज के भावों में नीचे की तरफ वाला एक चिंताजनक माहौल बिल्कुल कृत्रिम रूप से बन जाने की संभावना अवश्य बैठ गई है। और साथ साथ बाजार में दूसरा वर्ग यानी कि सामने वाला जो पक्ष होता है वह पक्ष यानी कि भावों का लेवल और भी ऊपर जाए, उछाल का दर्जा बना ले चीज अपने आप में, वैसी स्थिति के साथ जिस भी लोगों के हित जुड़े हुए होते हैं वैसे लोग भी सक्रिय हो जाते हैं, और वैसे लोग भी अगर संयुक्त रूप से कार्टेल बनाकर सक्रिय हो जाते हैं तो एक बार और भी उछाल बाजार में देखने को मिल सकता है। और वह उछाल जो आता है वह उछाल अवश्य हमारी सभी की आंखों में एक धूल झोंकने वाला उछाल साबित हो सकता है, क्योंकि भावों का ये जो लेवल है ये लेवल अवश्य अच्छा खासा बन चुका है। तब आगे जाकर और उछाल की संभावना सामान्य रूप से और वास्तविक रूप से देखने समझने का प्रयास करें तो नजदीकी दिनों में इतनी ज्यादा और इतनी मजबूत नहीं है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में भावों में बहुत बड़ा उछाल आ जाए। किंतु बहुत बड़ा उछाल लाने की प्रक्रिया अगर आप कुछ बारीकी से बाजार का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। 2-4 दिनों से बाजार में एक
चर्चा चलाई जाती हुई दिखाई दे रही है और वह चर्चा है कुछ ही दिनों में हमारी सोयाबीन के भावों का लेवल 8,000 रुपये को पार कर जाएगा। और कुछ लोग ऐसी भी चर्चाएं करने लगे हैं कि सोयाबीन पैरा इंडस्ट्रीज के कुछ ग्रुप अगस्त के हिसाब से ऊंचे भावों से खरीदारी की सौदाबाजी कर रहे हैं। और ये जो चर्चाएं बाजार में चल रही है, इस चर्चा अगर हमें भ्रमित कर जाती है तो अवश्य हम आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ नुकसान उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता यहां से बहुत ही असरकारक रूप से हमारी सोयाबीन उपज के बाजार की स्थिति और बाजार के भावों के साथ जुड़ जा सकता है। तो हमारे किसान समुदाय की ओर से अवश्य ख्याल रखना है, अवश्य हम चौकन्ना रहे। बाजार की कोई भी अफवाह से प्रेरित होकर हम ना तो संचित संग्रहित रखने का निर्णय करें या तो ना अभी के अभी इसी ही समय के दौरान पूरी की पूरी उपज बेच देने का निर्णय करें। जो भी निर्णय हम करें वर्तमान समय के आधार पर करें और हमारे पास जो भी संचित उपज है उसमें से कोई ना कोई हिस्सा बेचने का और कोई ना कोई हिस्सा बचाए रखने के साथ वाला ही निर्णय हम करें। अभी इस समय के दौरान भावों का लेवल बहुत अच्छा चल रहा है तो अवश्य कुछ ना कुछ हिस्सा हमें बेचना चाहिए। अगर हमारे पास पुरानी वाली सोयाबीन उपज संचित संग्रहित है, अगर हमारे पास छलनी वर्ग वाली सोयाबीन उपज संचित संग्रहित है तो उसके ऊपर सबसे पहले निर्णय करें। अच्छी क्वालिटी है तो उसके ऊपर निर्णय करते समय उसके आधार पर निर्णय करें। बेस्ट रेंज है तो उसके आधार पर उसके हिसाब से निर्णय करें। किंतु जो भी निर्णय करे संपूर्ण रूप से दोनों तरफ की परिस्थिति उत्पन्न होने की जो संभावना बनी है इस संभावना को ध्यान में रखकर निर्णय करें और कोई भी निर्णय हड़बड़ी में आकर ना करे। संपूर्ण वास्तविकता को समझने के पश्चात निर्णय करें। पिछले समय के दौरान बुआई के रकबे के आंकड़े जो आए हैं ये आंकड़े अवश्य चिंताजनक आए हैं और हमारी बुआई जो हुई है वह बुआई प्रगति पीरियड के हिसाब से देखें तो बारिश की कमी के चलते अवश्य पिछड़ गई है, किंतु उसके चलते भी बाजार में सुधार की जो संभावना बनती है वह संभावना भी अवश्य नजदीकी दिनों के लिए तो मर्यादित रूप से ही बनती है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है 2 दिनों से। कहीं पर अगर पर्याप्त रूप में बारिश हो भी गई है तो कहीं पर पर्याप्त रूप में बारिश 1 या 2-3 दिनों में हो भी जा सकती है। तो उसके चलते अवश्य हमारी जो भी बिजाई हो चुकी है वह बिजाई को लाभ होगा, फायदा होगा, प्रगति अवश्य बनेगी। प्रगति कुछ पिछड़ी रहेगी किंतु प्रगति अवश्य बनेगी। तो इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना है। अगर बाजार में कोई ऐसी चर्चाएं चलती है कि इस वर्ष की उपज से कोई ज्यादा थोक नहीं मिलने वाली है तो उसमें सच्चाई अवश्य है, किंतु ऐसा भी नहीं होने वाला कि उपज बहुत ज्यादा कम मिले, यानी कि 50% ही उपज मिले, महत्तम 60% ही उपज मिले। ऐसी उपज मिलने की संभावना नहीं होती। उपज अवश्य प्रगति की ओर आगे बढ़ सकती है। आने वाले 2 सप्ताह 3 सप्ताह के दौरान अगर बरसाती माहौल अच्छा रहता है तो अवश्य प्रगति पीरियड अपने हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। बिजाई का रकबा अवश्य कटा है और बिजाई पीछे भी हुई है, साथ साथ प्रगति पिछड़ गई है तो कमी बैठेगी, किंतु कमी जितनी बैठने की संभावना होती है उतनी ही हम समझे, उससे ज्यादा ना समझे दोस्तों। तो हमारी सोयाबीन उपज के भावों की संवेदनशीलता जिस आधार पर यहां से शुरू होती है वह आधार और संवेदनशीलता के स्वरूप जो जो होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए बाजार के जो जो वर्ग होते हैं और उसके जो
हित लाभ होते हैं, ये सभी के सभी मुद्दे आपके सामने विस्तृत स्वरूप से रखने का प्रयास आज के एपिसोड में जब हमने किया है, तब हमारा आज का ये एपिसोड हमारे किसान भाइयों के लिए तो महत्वपूर्ण एपिसोड है ही, किंतु हमारे साथ जुड़े हुए छोटे मोटे व्यापारियों के लिए भी आज का हमारा ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है दोस्तों। तो हमारे दोनों समुदायों तक, हमारा किसान समुदाय और हमारा व्यापारी समुदाय तक हमारा आज का ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से पर्याप्त प्रयास होने की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।